आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धार के बदनावर में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश का कृषि क्षेत्र 3.7% की दर से बढ़ रहा, जो विश्व में सर्वाधिक। आयकर रिटर्न भरने की तिथि एक दिन बढ़ी, आज रात 12 बजे तक भर सकेंगे रिटर्न। और एशिया कप क्रिकेट में कल श्रीलंका ने हांगकांग को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वे देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी इसी मंच से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने धार जिले के बदनावर तहसील के ग्राम भैसोला में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आने की अपील की है। प्रधानमंत्री जी हमारे धार में कि आदिवासी जिला है और आदिवासी जिले में पूरे देश में 7 पीएम मित्र पार्क हुए, उसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश में धार में हुआ है कि हमारे किसानों को, महिलाओं को और युवाओं को जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि किसान, महिला और युवा, उनको देखते हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी 17 को हमारे धार जिला भैसोला में पधार रहे हैं कि यहाँ की सांसद के नाते जनता से आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पधार के कार्यक्रम को फल बनाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि धार जिले के भैसोला में बनने वाला पीएम मित्र पार्क आधुनिक भारत की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस पार्क का भूमि पूजन करेंगे। लगभग 2000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये पार्क स्पिनिंग से लेकर डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट तक की सभी सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराएगा। यह देश का पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क होगा, जिसमें कपास से परिधान तक की पूरी वैल्यू चेन विकसित होगी। किसानों को अब कच्चे कपास की बिक्री तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उनकी उपज यही मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया से गुजरकर परिधान बनेगी और वैश्विक बाजार तक पहुंचेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों और वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत तथा सरकार की नीतियों के कारण देश का कृषि क्षेत्र 3.7% की दर से बढ़ रहा है। श्री चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 को संबोधित कर रहे थे। मुझे खुशी इस बात की कि आपने सतही चिंतन नहीं किया है, आप विषयों की गहराई में गए। आखिर ये टीम एग्रीकल्चर है। देश को मतदान देने का जिम्मेदारी जिन पर, हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की शोध किया, हमारे किसानों ने जमीन पर पसीना बहाया, राज्य सरकार के एग्रीकल्चर के अमले ने केंद्र के साथ मिलकर नीतियों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का काम किया। इसलिए ग्रोथ रेट के मामले में भारत है दुनिया में नंबर 1। ये सही अर्थों में देश की खेती पर गंभीरता से चिंतन है। आपकी गंभीरता के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सिंगस्त 2028 के विकास कार्यों के लिए हमें सभी का समर्थन मिल रहा है। विकास के क्रम को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सबके हितों का ध्यान रखते हुए सभी से संवाद करते हुए राज्य सरकार लैंड पूलिंग सहित सभी प्रकार के विकास कार्यों के मार्ग की ओर अग्रसर हो रही है। लैंड पुलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हमारा भाव है कि हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच के चले। और खास करके जैसा मैं बता रहा हूं कि हमारा इलाहाबाद का कुंभ जब हुआ है और करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना, फिर माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के सुरक्षा के प्रबंधन करना, स्थायी संरचना के काम भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी प्रकार के विचारों के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों साथ भी हमारा संवाद हो रहा है और हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से देश में स्वच्छता की एक क्रांति लाई है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा
स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुए 11 साल बीत चुके हैं। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लाल किले की प्राचीर से शौचालय क्रांति की बात होगी, लेकिन 15 अगस्त 2014 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिखाया। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूँ, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। स्वच्छता अभियान के कारण क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, जिसे दुनिया भी स्वीकार कर रही है। प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में हाल ही में एक शोध निबंध प्रकाशित हुआ है। इस शोध को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भारत में खुले में शौच के खत्म होने के बाद आ रहे बदलावों पर अध्ययन किया। इस अध्ययन से पता चलता है कि शौचालय क्रांति से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। शोध पत्र में कहा गया है कि खुले में शौच की कुरीति के खत्म होने से सालाना करीब 70,000 शिशुओं की मृत्यु रोकने में सफलता मिली है। कई महिलाओं की जिंदगी इससे बदल चुकी है। ऐसी ही एक महिला है चमोली जिले की किरण। आजकल हमारे गांव में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, जो खुले में शौच नहीं जाती है। पहले हम खुले में जाते थे, जंगलों में जाते थे या खेतों में जाते थे, अब वैसा भय नहीं है। जो शौचालय अभियान चलाया गया है उसमें हर महिला और बच्चे परिवार वालों को सुविधाएं हैं। स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। इसके साथ ही देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया है। हर घर नल जल योजना के तहत देश के करीब 78% घरों तक पाइप के जरिए साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के शहरों को 2026 तक कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तो स्वच्छता का अभियान के तहत वार्षिक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण हो रहे हैं, जिसके चलते शहरों के बीच स्वच्छ दिखने की प्रतियोगिता बढ़ी है। लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। इसका असर है स्वच्छता के मानचित्र पर भारत की तस्वीर अब पहले से बहुत बदल चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग ने बड़े पैमाने पर संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2025 रद्द किए जाने की सोशल मीडिया में आ रही खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ये परीक्षा पूरे देश में सभी केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। केवल कुछ शिफ्ट्स में ही व्यवधान आया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब रिटर्न आज रात 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। अब खबर क्रिकेट की। एशिया कप क्रिकेट ग्रुप बी के मुकाबले में श्रीलंका ने कल हांगकांग को 4 विकेट से हरा दिया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में हांगकांग के निर्धारित 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 7 गेंदें रहते ही 6 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में शहर के आधुनिकीकरण एवं सुनियोजित विकास कार्यों की केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समीक्षा बैठक ली। बैठक में श्री सिंधिया ने निर्देश दिए कि चल रहे विकास कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए। खंडवा में कल से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। विदिशा जिले में सेवा पखवाड़ा अभियान के दौरान कुपोषित बच्चों के उत्तम पोषण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पोषण अभियान का क्रियान्वयन 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक किया जाएगा। आगरमालवा जिले में दिव्यांग बच्चों की पहचान एवं त्वरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ग्राम पंचायतों और वार्डों में स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन 15 सितंबर से 14 नवंबर तक किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले आदि सेवा पर्व के संबंध में समीक्षा बैठक ली। और इंदौर में कल स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन फोरम के तत्वावधान में प्रदेश स्तरीय छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।